ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शतशतर उपनिषद के पंचम अध्याय में हम लोगों ने 10 मंत्र तक पढ़े थे। 11वां मंत्र पढ़ते हैं। संकल्पन स्पर्शन दृष्टि मोहेर ग्रासाम्बुवृष्ट्या च आत्मविवृद्धि जन्म कर्मानुगानि अनुक्रमेण देहि स्थानेषु रूपाणि अभिसंपद्यते स्थानेषु रूपाणि अभिसंप्रपद्यते। संकल्पना मन में पहले कल्पना उठती है और एक स्पर्श होता है। स्पर्श माने हाथ से स्पर्श नहीं है, स्पर्श माने सारी इंद्रियों का विषय से स्पर्श हो जाता है। किसी न किसी इंद्रिय का उसके विषय से स्पर्श हो जाता है। फिर क्या होता है? फिर वो फिर हमको वो चीज दिखाई पड़ने लगती है, मतलब विषय रूप में सामने आ जाती है। फिर हमको उसका मोह उत्पन्न हो जाता है। ऐसे हमारे कर्म चलते हैं। जब हम इस शरीर में रहते हैं तो मन रहता है और मन में कल्पनाएं उठती रहती। देखो, अपने एनालाइज करके देखो, मन में कोई तो भी कल्पना आ जाती है, उसके अनुसार हम मन ही मन या बाहर भी उस वस्तु को देखने चले जाते हैं। देखने, स्पर्श करने, सुनने, कुछ ना कुछ। और ऐसे जब कर लेते हैं तब तो वस्तु हमको एक विषय रूप में प्रतिभात होने लगती है। फिर उसका मोह हो जाता है। इससे हमारे कर्म चलते हैं। हमारा मन इस प्रकार चलता है या कर्म इस प्रकार चलता है। और शरीर कैसे चलता है? ग्रासाम्बु वृष्ट्याच, मैंने खाना और पानी पीना, इसकी बरसात चलती रहती है। वृष्टि हमारी हमेशा ही खाना और पानी पीना, इसकी वर्षा चलती रहती है। तो फिर हमारे आत्मविवृद्धि माने शरीर शरीर बढ़ता रहता है। संकल्पना स्पर्शन दृष्टि मोह से हमारा मन चलता है और खाना और पीना, इसके आधार पर हमारा शरीर मोटा होता है। ऐसा हमारा जन्म चलता है ये। फिर जो हमारे कर्म चलते हैं इस शरीर में, उसके अनुसार हमारा अगला जन्म होता है। ये ट्रांसमाइग्रेशन का एक चित्र हमारे सामने इस तरह से लाए, प्रेजेंट लाइफ और कंटिन्यूएशन। संकल्पना स्पर्शन दृष्टि मोह और ग्रासाम्बु वृष्टि, ग्रास में कवल खाना, अम्बु मैंने पानी, इनकी बरसात, इससे शरीर मोटा होना, ये जन्मों में चलेगा। और जैसे कर्म जैसे हम करेंगे उसके अनुगामी अनुक्रमेण, माने जैसे जैसे कर्म किए होंगे उसके संस्कार के अनुयायी देही, देह में रहने वाले हम स्थानेशु
मैंने अलग अलग योनियों में रूपाणी उस तरह का रूप धारण करके पहुंच जाएंगे। ये हमारा जीवन चल रहा है। पिछले मंत्र से कनेक्ट करो। पिछले मंत्र में बोला था कि आत्मा जो है वो स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, नपुंसक नहीं, बाल नहीं। जैसा जैसा शरीर मिलता है उस शरीर में उसकी रक्षा होती है, मैंने वैसा अपीयर होता है, वैसा बन जाता है। वैसा बन जाता है तो तब आगे क्या चलता है? ये चलता है संकल्पन स्पर्श दृष्टि। और वैसा वैसा शरीर क्यों बनता है? कर्म के अनुसार। उसी के कंटिन्यूएशन में ये श्लोक है। पिछले श्लोक मंत्र में हमने जो पढ़ा था, उसके भी पहले थोड़ा कनेक्ट करो। 8वें मंत्र में पढ़ा था कि अंगुष्ठ मात्र है अनुभव। पर हमें एक जीव भी कोई है ऐसा लगता है, वो तो अत्यंत सूक्ष्म है। मैंने उसका अंगुष्ठ परिमाण परिमाण से नहीं बता रहे यहाँ पर। परिमाण से तो अनुभव का स्थान है, इसलिए परिमाण बता दिया। परंतु इतना सूक्ष्म है कि जैसे बाल के स्वभाग करके उसके स्वभाग करो तो इतना वो सूक्ष्म है। सूक्ष्म का अर्थ तो एक ही होता है, इंद्रिय से गोचर नहीं, मन से गोचर नहीं, इत्यादि। इतना सूक्ष्म है। और परंतु वो ही अनंत है। जो उसमें वो सामर्थ्य है कि जो अपना स्वरूप जान लेगा वही अनंत है। वो जो अनंत है, इसलिए वो स्त्री भी नहीं, पुरुष भी नहीं, ये कुछ भी नहीं है। जैसे जैसे शरीर धारण करता है वैसे वैसे ही मानव वो बन जाता है। मानव ने उसका बोध वही हो जाता है, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं हिजड़ा हूँ, ऐसा बोध हो जाता है। मैं। और वहां पर उसके कर्म ऐसे होते हैं, संकल्पन स्पर्शन दृष्टि मोह और खाना पीना। इसे कर्म चलते चलते जिस संस्कार का प्राबल्य होगा, ऐसा उस योनि में उस रूप में फिर जन्म लेता है। ऐसा ये कंटिन्यूटी बाहर से चलती है, भीतर में आत्मा का स्वरूप अलग है। आचार्य कह रहे केन तरी असो शरीरन यादत्ते, मैंने शरीर लेता किस कारण से वो बताया जा रहा है। क्या संकल्पना इति प्रथम संकल्पनम, सबसे पहले तो एक संकल्पना उठती है। तथा स्पर्शनम तो इंद्रिय व्यापार। आचार्य करे स्पर्श माने तो इंद्रिय का व्यापार। तो दृष्टि विधानम, उसके बाद दृष्टि। पर इसका अर्थ ऐसा नहीं लग रहा है। स्पर्श किसी भी इंद्रिय का, और दृष्टि माने अधिक प्रत्यक्ष रूप में देखना, विषय रूप में। तो मोह, फिर तो डिल्यूजन, फैसिनेशन आ ही जाता है। तही संकल्पना स्पर्शन दृष्टि मोहे शुभाशुभानी कर्माणी निष्पन्न, फिर अच्छे बुरे काम करने लग जाता है। तथा कर्मानुगानी कर्मानुसारिणी स्त्री पुन नपुंसक लक्षणानी अनुक्रमेण परिपाक अपेक्षा, जिस कर्म का परिणाम होने वाला है, अब रिजल्ट होने वाला है, उसके अनुसार देही मर्त्या स्थानेशु देव तिरे मनुष्यादिशु, देव मनुष्य पशु किसी भी में हो जाता है। तत्र दृष्टांत माह ग्रासाम्बुन अन्नपानयोः अनियतयोः वृष्टिसेचनम निदानमात्मना। मैं कितना नहीं बता, अनियत माने खाता रहता है लिमिटलेसली। शरीर से वृद्धि जायते यथा, जैसे शरीर का ये कह रहे हैं आचार्य कि शरीर की वृद्धि जैसे खाने पीने से होती है, ऐसे मन का चेंज जो है वो संकल्पन स्पर्शन दृष्टि से होता है। स्थूलानि सूक्ष्माणि बहूनि चैव रूपाणि देहि स्वगुणैर्वृणोति क्रियागुणैरात्मगुणैश्च तेषां संयोग हेतुर अपरोपि दृष्टः।
वे स्थूलानी माने हमारे स्थूल देह है ना सबके, और देवताओं के सूक्ष्म देह होते हैं, वो भी कर्म से ही मिल रहे हैं हमको। तो स्थूल या सूक्ष्म बहुत प्रकार के रूप जो है ये देही अपने गुणों से वर्ण कर लेता है, अपने त्रिगुणात्मक आचरण से वर्ण कर लेता है, मतलब बुला लेता है, चूज कर लेता है। अब ये क्रिया गुण है आत्मगुणेश, एक तो जैसी क्रिया करता है आत्मा, यहाँ पर मन अंतःकरण, और मन जैसा बनता है, इन दोनों के रिजल्ट से हमको शरीर मिलता है। ये डिस्कस किया है ना कभी, मालूम है ना, कठोपनिषद में बात आई है, यथा कर्म यथा श्रुतम, माने बाहर से दिखने को एक जैसे ही कर्म होगा। अब किसी ने किसी को मारा, मारा किस भाव से मारा, पनिश करने के लिए मारा, न वो टेररिस्ट था इसलिए मारा, या मारने का दिखावा की एक्टिंग किया, ऐसे अलग अलग। एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं, एटीट्यूड से कर्म होते हैं। पेटेंट का उदाहरण मेरे गुरु जी देते थे कि हमने पेपर में पढ़ा फलाने ने 10,000 रुपए दान दिए। वो दान किसको दिए? किसी स्त्री को दिए, उसके प्रति आसक्ति उसकी, तो वही फल थोड़े मिलेगा। किसी अपने ही ट्रस्ट बना करके उसको देते सेठ जी लोग दान, उसका फल अलग मिलेगा। और सबको बुला करके दान देता है मैंने, उसको प्रसिद्धि मिलेगी। और खाली इससे अच्छा पुण्य होता है इसलिए दान दिया, तो उसका फल स्वर्ग मिलेगा। और केवल एक दान देना अच्छा है इसलिए दान दिया तो उसका मन शुद्ध होगा, ऐसे कई प्रकार के फल होंगे, बाहर से देखने पर नहीं पता चलता। पर जैसे पीछे का मनोभाव, वो प्लस कर्म दोनों, ये मिलकर के हमको फल मिलता है। तो यहाँ पर क्रिया गुण है, आत्म गुण है बोला है। फिर इससे क्या होता है? संयोग हेतु अपरोपी दृष्ट, फिर वो दूसरा शरीर के साथ संयोग का हेतु, ये दूसरा भी हेतु। अपरूपी ये हेतु के साथ नहीं लगेगा, अपरूपी और एक देव, दूसरा देह मिल जाता है। ये संयोग का हेतु है, संयोग का हेतु है क्रिया गुण और आत्मा गुण, और इसे दूसरा भी मिल जाता है। आचार्य गुरु स्थूलानी थी तानी च स्थूलानी अश्माधीनी है, पत्थर सूक्ष्मानी तेजस धातु प्रवृत्ती, सोना वगैरह चांदी वगैरह ये सूक्ष्म है क्या? बहुनी देवादी शरीर आणि ये ठीक है। देही विज्ञानात्मा, देही माने जो मय वाला है वो, सगुणे विहित प्रतिष्ठित विषय अनुभव संस्कार है। स्वगुणीर माने त्रिगुणात्मक है वो। अब वो वेदों ने ऐसा करो बोला है कि वेदों ने नहीं करो बोला है, कुछ भी कर लेता है फिर आदमी। रुणति आवृणति माने वर्ण कर लेता है। तथा तत्क्रिया गुण आत्मगुणश्च स देही अपरूपी देहांतर संयुक्त, दूसरे देह से संयुक्त हो जाता है। अनादि अनंतम कलिलस्य मध्ये विश्वस्य स्रष्टारमनेक रूपम, विश्वस्येकं परिवेष्टितारं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः। अब ऐसा चलते 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 उसको गुरु की कृपा से ज्ञान भी हो जाता, इसलिए फिर वो ईश्वर का स्वरूप यहाँ पर लाए, वही कीचड़ में है, माया में है, अनादि अनंत है वो, पर इसी माया के भीतर ईश्वर।
वही विश्व का सृष्टा है, वही अनेक रूप धारण करता है, वही विश्व का व्यापक है। उस देव को अगर कोई जान लेता है तो मुक्त हो। इसमें आचार्य ने इंट्रोडक्टरी भाष्य किया है लंबा, वही दिशा बदल रही ना। स एवं अविद्या काम कर्म, पहले बोला तो उसी तरह से अविद्या काम कर्म फल रागादि गुरु भाराक्रांतो। अविद्या मिथ्या ज्ञान, उससे डिजायर्स, उससे कर्म, उससे फल, उससे अटैचमेंट, ये सारा भार आक्रांत होके अला बुरी हो, वही कद्दू या लौकी जैसा सांद्र जल निमग्नो, गहरे जल में निमग्न है, हबड़ू बुखारा। निश्चय न देहाहम भाव, शरीर ही मैं हूं, ये बड़ा निश्चय भाव उसका हो गया। प्रेत तिर्यंग मनुष्यादि योनिषु, ये प्रेत मने भूत, पशु मनुष्यादि योनिषु आजीवम जीव भाव, आजीव मने जन्म मरण चलता रहता है, एक जिंदगी भर नहीं, खाली जन्म जन्म तक जीव भाव इसका हो जाता है। कथनचित पुण्यवशात, इसका दूसरा कोई, देखो इसका कारण ये है ना, कथनचित पुण्यवशात तो वगैरह कहते हैं, आदमी मुक्त किस कारण से होता है बताओ? उसको गुरु क्यों मिलता है बताओ? या गुरु के मिलने से वो मुक्त होता कैसे बताओ? मूल कारण क्या है इसका बताओ? ये हमने दो चार बार पढ़ लिया अभी, कथनचित पुण्यवशात। हाँ? इसको गुरु क्यों मिलता है, किसी को नहीं मिलता है? कब मिलता है, क्योंकि गुरु मिलते ही क्यों है? ये सबके मूल में क्या है? आदमी मुक्त हो जाता है, इस सबके मूल में क्या है? हाँ? नहीं, कैसे ज्ञान होता है? मूल मूल में क्या है? अरे वो ब्रह्म स्वरूप है ना, इसलिए होता है, ये उत्तर दो। नहीं तो नहीं हो सकता था। और यही हम शुरू से पढ़ रहे हैं श्वेता सूत्र, कि ब्रह्म ही तो जीव हुआ है ना। ये सोल इज पोटेंशियली डिवाइन ना, तो फिर एक दिन मैनिफेस्ट हो गई। स्वामी जी ने चीज इतनी अच्छी समझाई है कि अधपद होता है, गीता में बोला उसको मैं हजारों खराब योनि में डालता हूँ। होते 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 एक पॉइंट ऐसा आता है कि ऊपर को उठता है। इन्फिनिट हेवन भी नहीं, हमारे इन्फिनिट हेल भी नहीं है, कहीं से ऊपर उठता ही हो। अपवर्ड कर्व शुरू हो जाता है उसके जीवन में। अब बुद्धिमान वही है कि जैसे उसको समझ में आया ये चीज, उसी क्षण से वो ऊपर उठते, फिर क्यों इतने इसमें जाते हैं? ये फर्क है बस, उसको हम बुद्धिमान कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ग्रहण है। तो कथनचित पुण्यवशात, ठीक है, बाहर से ऐसा कहते हैं हम। क्योंकि नारद जी ने भी बोला, सब ने बोला कि गुरु मिल ही जाता है। ईश्वरार्थ कर्मानुष्ठान है। अब प्रत्यक्ष जीवन में शुरुआत ऐसी होती है कि पहले वो कर्मयोग करने लगता है, भोग के लिए कर्म न करके ईश्वरार्थ कर्म करने लग जाता है। अपगत रागादि मन, फिर उसके अटैचमेंट एक्सेट्रा दोष चले जाने लगते हैं। ये देखो यहाँ पर भी सब जगह कर्म ही तो बोला है ना मुक्ति का, इसका चित्त शुद्धि का कारण ईश्वरार्थ कर्म। ये एक शब्द में बोल दिया सारा, निरहंकार, निस्वार्थ, निरपेक्ष, ये सब ठीक है, पर वो ईश्वरार्थ कर्म होगा तो चित्त शुद्ध होता है। उससे ही चित्त शुद्ध हुआ। अनित्य आदि दर्शन है ना, फिर उसकी बुद्धि खुलती है, वो देखते आ रहे सब कुछ तो अनित्य है। उत्पन्न या मूत्रार्थ फल भोग वगैरह,
फिर यहाँ के बारे में, स्वर्ग के बारे में फल भोग करने से वैराग्य हो जाता है। ये क्रम है, सुंदर क्रम बताया इसने। कहीं से तो भी पुण्य के कारण, किसी पुण्य के कारण अपवर्ड कर लेता है, ऊपर की ओर उठने लगता है। देख लो तो, जैसे एरो लगा लगा करके देख लो। और मैं बताता हूँ, वो जोड़ के देखो पहले। या ईश्वर इज पोटेंशियल डिवाइन, संस्कृत में, हिंदी में लिखो। ब्रह्म स्वरूप होने के, जीव ब्रह्म स्वरूप होने के कारण कितना भी नीचा गिरता रहे, एक दिन उसका मुंह ऊपर की ओर होता है। वो उसका क्रम, ऊपर उठने का। हम्म? क्रम, ईश्वरार्थ कर्म करने, ईश्वर के लिए कर्म करने से चित्त शुद्धि। दुनिया अनित्य है देख करके वैराग्य। तब कोशिश से शमदमादि साधन संपन्नता, फिर श्रवण मनन निध्यासन से आत्मज्ञान प्राप्ति। ये क्रम है। ठीक है। अब ये मंत्र, ये हो गया। अब इस मंत्र का अर्थ ऐसा है, अभी अनादि अनंत भगवान के प्रति भी लग सकता है, या अनादि अनंत कीचड़ के प्रति भी लग सकता है। ये संसार तो ऐसा चलता ही रहेगा, अनादि अनंत कलिल। कलिल का अर्थ क्या है? गहन गंभीर संसार से मत, गहरा, और वे मैंने उसका कोई स्वरूप पता नहीं चलता है ऐसा। ये संसार, ये है कीचड़ कलिल। इसके अंदर विश्व का जो सृष्टा है, उत्पादयितारम अनेक रूपम, अनेक रूप धारण करने वाला विश्व का सृष्टा, विश्व से एकम परिवेष्टितारम, उसको व्याप्त करके, स्वात्मना संव्याप्त अवस्थितम, उसको जान करके, देवम ज्योति स्वरूपम, देव मने चेतन स्वरूप, परमात्मानम, वही हमारे आत्मा है, मुच्यते सर्व पाशे अविद्या काम कर्म भी, अविद्या काम कर्म ही सारे पाश हैं, ये कर दो। भावग्राह्यम अनिडाख्यम, भावा भावकरम शिवम, कला सर्गकरम देवम, ये विदु तेजोस्तनुम। अब ये ईश्वर को ग्रहण कैसे करता है? भावग्राह्य, भाव ने, ठाकुर बोलते हैं ना, भाव, भाव के बिना कैसे धर्म होगा, भाव नहीं होगा। ईश्वर के साथ हमारा कुछ रिलेशन, ये भाव। अभी रिलेशन बोलने से नॉट ऑलवेज वर्ल्ड रिलेशन, अनंत भाव है। वैष्णव के पंच भाव है, शाक्तों का भाव तो वैष्णव के भाव में नहीं है।
और गीता के 9 अध्याय में बोले तो कितने भाव सिखाए हैं। और कहा मंडूक्य में हम लोगों ने पढ़ा 30-35 भाव होते थे ईश्वर के साथ। अब इसमें क्या कनेक्शन है, ईश्वर हमारा कौन है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंस जाता है हम ईश्वर के को। और ये भावक रम ने ठाकुर जिसको पाकामी बोलते हैं वहां से शुरू हुए। जब मन शुद्ध होता है तो ये आता ही। ये जैसे जैसे गहराई में जाते हैं बदल भी सकता है, बदलता भी है। आज हम शांत भाव से ही शुरू करें। फिर वैष्णव जी ने बोला है ना, दास्य भाव होता है। फिर दास्य भाव करते करते संबंध घनिष्ठ भी बन जाता है। ईश्वर सखा भी लगता है, बेटा भी लग सकता है, मधुर भाव भी उत्पन्न हो सकता है, या कोई भी भाव हो सकता है। ईश्वर मेरी आत्मा है इस मतलब होता है, ये भी एक भाव है। हाँ? हाँ? मैंने तो बताया ना कई बार, मेरे गुरु ने मुझे ये बताया था, तेरे यही भाव बोले, तेरी तब तक संतुष्टि होती नहीं जब तक ऐसा नहीं सोचता है कि इज माई बी। ऐसा ये भी एक भाव, वैसे कोई भाव उस भाव के द्वारा ग्रही है और किसके द्वारा ग्रही है। इस श्लोक में बड़ा सुंदर बताते भाव ग्रही। अनिलाख्यम नहीं, उसका अपना घर नहीं है कोई, ईश्वर का। सारे गुरु सीखे हैं तो उसका अपना घर नहीं है कोई। नहीं, इज नॉट लिमिटेड टू एनी प्लेस। उस मंदिर में जाओ तब मिलेंगे ऐसा कुछ नहीं है। सर्वव्यापी है ना वो, और अशरीरी भी है। अनिल का ही भी अर्थ कर लो, उसका कोई घर नहीं है, माने कोई शरीर थोड़ी है उसका। भावा भाव कर्म, ये भाव भाव ये भाव नहीं है, शब्द वही आ गया। भावा भाव कर्म माने सृष्टि करने वाले, प्रलय करने वाले, सभी भावों को, भाव माने पॉजिटिव एग्जिस्टेंस, सभी भावों को उत्पन्न करने वाले और प्रलय करने वाले, ये उन्हीं का काम है। शिवम एब्सोल्युटली निरपेक्ष है वो। कला सर्ग कर्म, कला मंदिर जो ईश्वर के पार्ट बोलो कुछ भी बोला है, पेयर पार्ट, अलग अलग फेजेस, इस तरह से सृष्टि उत्पन्न होती है। देवम चेतन स्वरूप, इसको जो जानते हैं वो इस शरीर को छोड़ देते, मरते नहीं। हाँ, इस शरीर बोध से पार चले जाते। ये सुंदर बताया। ये न पुनरसो गुरु ये थे, कैसे ईश्वर का ग्रहण होता है ये बताया जा रहा है। भावग्राह्य मिति, भाई आचार्य की कमेंट्री में ये नहीं मिलते हमको चीज। भाव को बता रहे हो, भावे न विशुद्ध अंतकरण में गृह्यते इति भाव। अंतकरण जब शुद्ध हो जाता है तो पकड़े जाते हैं ये भाव। अंतकरण जब शुद्ध होता है तो कोई संबंध बन ही जाता है ना। फिर आचार्य की भाषा में ये चीज मिसिंग है। अनिडाख्यम नीडम शरीरम अशरीराख्यम। नीड माने घोसला, नीड का शब्दार्थ है घोसला, नेस्ट। यहाँ पर शरीर से मतलब है। मैं कहूंगा कोई भी पर्टिकुलर अवार्ड नहीं है। अब हमें ही जाना पड़ेगा, पंढरपुर जाना पड़ेगा, कैसे में जाना पड़ेगा, ऐसे कुछ नहीं। सब जगह रहते हैं, और शरीर में उनका कोई नहीं है पर्टिकुलर। भावा भाव कर्म, इसका भाष्य ही नहीं किया। शिवम शुद्धम अविद्या तत्कार विनिर्मुक्तम क्या। शिवम का अर्थ क्या है कि वो शुद्ध है, वो अविद्या इसके कार्य से मुक्त है। कला नाम षोडशा नाम, वही प्रश्नोपनिषद मुंडक उपनिषद में 16 कलाएं बताई है। प्राणादि नामांता नाम, प्राण से शुरू के नाम तक। स प्राणम असृजत, प्रश्न में बोला है। इत्यादि न अथर्वणोक्ता नाम, अथर्व उपनिषद के दोनों उपनिषद है वो, मुंडक और प्रश्न, उनमें ये बात आती है। सर्ग कर्म देवम ये विदु। अब विदु का अर्थ आचार्य हर्ष के वही बताएंगे, अहम अस्मि। विदु माने नॉट एज एन ऑब्जेक्ट बट अपने,
तेजहु परित्यजेयु तनु शरीरम। वो शरीर से छोड़ देते, मैंने शरीर बहुत से ऊपर उठ जाते हैं। चलो षष्ठाध्याय शुरू करते हैं। हाँ? शब्द जान लो, आत्मा बीइंग नहीं है आप। तुम पूछते तुम्हारे प्रश्न का मैं जवाब दे। मैं नहीं हूं, यहाँ से शुरू करो। मैं नाम की कोई चीज नहीं है। ईश्वर को ही मैं कह रहा हूं। ईश्वर ही मेरा मैं है। एकदम नहीं बनेगा, मैं नाम की कोई चीज नहीं है। आज या ऐसा, आज जैसे जिसे मैं कह रहा हूं वो मैं नहीं हूं। शरीर में नहीं हूं, मनोबुद्धि अहंकार चित्त नहीं ना। मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, माँ का बाप का बेटा नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ। अब ईश्वर कौन है? ईश्वर मेरे से दूर नहीं है। इसका अर्थ वो ईश्वरी मेरी आत्मा है। ईश्वरी मेरा मैं है। आत्मा नहीं बोल के बोलो, ईश्वर को ही मैं कह रहा हूँ। बस ये अर्थ है, ईश्वर मेरी आत्मा है। और ये तभी हो सकता है जब ये मैं नहीं हूं। जैसे निर्वाण षटकम में 6 स्टैंजा में आचार्य ने 3-3 लाइन में मैं ये नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं, मैं नहीं, मैं नहीं। तो फिर मैं कहाँ से आ रहा है? कल परसों हम लोगों ने कहीं पढ़ा कि ये मैं ईश्वर नहीं है, हम ब्रह्मास्मि कर। पर मैं कहने से भीतर क्या उठ, कौन बोल रहा है ये मैं? वो एक ही ईश्वर हमारे सब शरीरों में मैं अरुण में, शरद में हूँ, मैं स्त्री में, पुरुष, एक ईश्वर कहते हैं। ये क्या है? हाँ। देखो, आत्मा शब्द का अर्थ मेरी असलियत, मेरी रियलिटी। आत्मा बोल के एक चिड़िया नहीं है, बार 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 मैं बताता हूँ। आज जो मैं जिसको मैं समझ रहा हूँ वो मेरी असलियत नहीं है। मेरी असलियत क्या है? ईश्वर। अब हो गया। मैं उल्टी तरफ से बोल रहा था, ईश्वर ही मेरी असलियत है। मैं जिसको मैं समझ रहा हूँ, इस शब्दों में लिखो, मैं जिसको मैं समझ रहा हूँ वो मेरी असलियत नहीं है। वो मेरा, इसी को कहते हैं मेरा स्वरूप नहीं है, असलियत। तीनों लिख लो एक ही साथ, मत इक्विवेलेंट पता चल जाएगा। मेरी असलियत नहीं है, मेरा स्वरूप नहीं है, मेरी आत्मा नहीं है। इक्वल टू है। मेरी असलियत क्या है? ईश्वर। ये ज्ञान कहलाता है, ऐसा जानना होता है। ये तो मैं एक हूं और मैं ईश्वर को जान रहा हूँ, ये कोई ज्ञान नहीं होता। ठीक है, शुरू करो षष्ठ अध्याय। स्वभाव में के कवयो वदंती कालम तथान्ये परिमुह्यमाना देवशेष महिमा तु लोके येनेदं भ्राम्यते ब्रह्म चक्रम। याद आ रहे ये शब्द कहाँ पर थे? हाँ? स्वभाव, काल, ब्रह्मचक्र, महिमा, ये शब्द कहाँ थे पहले अध्याय में? अब कंक्लूजन में आ रहे हैं हम। और फर्क क्या है? पहले अध्याय को रिपीट नहीं कर रहे हैं। मांडुक्य कारिका में हम नहीं देखा था। यानी साधक की दृष्टि से, ऋषि की दृष्टि से बोल दिया। हमारे मन में आता है कि ये स्वभाव है, काल है, वो नहीं है, ये सब बोल दिया है।
ईश्वर देवात्म शक्ति सब कुछ है, देव ही सब कुछ है, ये भी बोल दिया। ठीक है, तो यहाँ पर अलग क्या चीज है? यहाँ पर एक शब्द अलग है पहले अध्याय से। एक माने दो तीन शब्द है यहाँ पर। पढ़ो। स्वभावम एक एक कवयो वदंती। अब यहाँ कवि का अर्थ रियल ज्ञानी नहीं हो रहा है, पंडित अपने को ज्ञानी समझने वाले। परिमुह्यमाना। मंड क्यों बोला था, ये चीज याद आती है। ये फिलोसोफर्स बड़े बड़े ऐसा कहते हैं ना, वो उनकी गलती समझाए बिना हमारा दिमाग सुधरता नहीं है, ये इसलिए बताया। मैं अपनी बात बताता हूँ। मेरे ऊपर गुस्सा होते हैं लोग, इसकी ये गलती उसकी वो गलती है बताए बिना मैं अपना स्वभाव कैसे प्रस्तावित करूं? वो मन में घुसा हुआ रहता है ना, ये सवाल है। इसलिए कंक्लूजन में वो चीज आ रही है। अब जो बताया था पहले अध्याय में, वो तो 5 अध्यायों में इतना इतना इस प्रकार से उस प्रकार से उस प्रकार से उस प्रकार से को पक्का कर लिया। अभी एक ही चीज बाकी बची। फिर वो क्या कहते हैं, बड़ी मुह्यमान। वो मोहित है, मुह्यमान है। होंगे बड़े कवि, बड़े फिलोसोफर। फिर है क्या? अरे तो देव की महिमा है। ब्रह्म चक्र तो भगवान खुद घुमा रहे हैं। फिर ये घूमने वाले ब्रह्म चक्र में ये सारी चीज आती है, काल स्वभाव नियति ये दृश्य। ये है छठा अध्याय। बस फिर वही हो जाता है। अगला अध्याय शुरू किए बिना कंटिन्यूशन नहीं आता, और शुरू करने के बाद लगता है टॉपिक बिल्कुल नया है। ठीक है। ओम सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।